अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वेलकम टू फाइट सीरीज। तो सर वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे और अपने पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ये सोच कहूं या फिर बोर्ड का लोड कहूं, एग्जाम के डेट भी आ गए हैं। अब एग्जाम का कुछ सर पे लोड भी है और क्यों ना होनी चाहिए, क्योंकि इसी जो समय दिया हुआ इसी समय में से टॉपर भी निकलेंगे और इसी में से एक एवरेज स्टूडेंट भी निकलेंगे। तो टॉपर निकलने से पहले हर एक विद्यार्थी के दिल में या फिर दिमाग में क्या थिंक होता है, आइए मैं बताता हूँ। बच्चे किस तरह से सोचते हैं, परीक्षा में कॉपी टॉपर किस तरह से लिखते हैं, यानी कैसे लिखते हैं, ये मन में आपकी थोड़ी सी फुर्सत हो तो अभी वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए आज मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। पहली बात, समय बहुत कम रहता है। कम कैसे रहता है मेरे दोस्त? यही समय में जो बच्चे लिख के आते हैं वहीं से टॉपर निकलते हैं, वहीं से एवरेज स्टूडेंट भी निकलते हैं। तो मैं आज जो सीक्रेट टिप्स लाया हूं वो सभी बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो आइए आज हम दिखाने वाले हैं। चलिए, सीक्रेट टिप्स क्या लेकर आया हूं, आप गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहली बात, परीक्षा में कॉपी टॉपर की तरह कैसे लिखिए। आपके मन में एक सोच होता है कि दिमाग में कि सर जो टॉपर निकलते हैं एग्जाम दे करके, वहां आखिर टॉपर किस तरह से कॉपी को लिखते हैं, ये सोच तो है ना मेरे भाई? हाँ सर, ये तो बिल्कुल है। पहली बात कि साफ साफ लिखे। इससे पहली बात कि समय बहुत कम रहता है। हाँ, समय तो बहुत कम रहता है, उसी में घबराहट ज्यादा हो जाती है। पहली नंबर बात, पॉइंट नंबर 1 है मेरा, सीक्रेट टिप्स है। सीक्रेट पहली टिप्स है कि साफ साफ लिखिए। अब मन में सवाल होगा कि साफ साफ क्या लिखिए? जो आपका क्वेश्चन है उसको साफ साफ लिखिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं विद्यार्थी नेक है, तो आपका चेक भी दिल से करेगा। दूसरी पॉइंट क्या है मेरा, प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखिए। अब जैसे मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 का दिया हुआ है और आपने कभी कभी क्या करते हैं आप लोग कि 2 का प्रश्न का जवाब देना था 1 में और 1 का प्रश्न का जवाब देना था 2 में, तो 1 का जवाब दे दिए और वहां पे 2 लिख दिए, तो गलत हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम प्रश्न नंबर 1 का हम जवाब दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि प्रश्न नंबर 1 का जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं और यहाँ पर लिखा गया 2, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, वो आपको उस जगह पे आपको नंबर दे देगा 0। ये तो गलत हो गया मेरे भाई। दूसरी पॉइंट देखिएगा, दूसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट है क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दे। क्रमबद्ध तरीका मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 1 है, 2 है, 3 है, आप क्या करते हैं कि 5 का आंसर आ रहा है, 5 का लिख दिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 का हमको आंसर आ रहा है, 5 का आंसर आ रहा है, 5 का लिख दिए, फिर चल गए तो 1 का आंसर लिख दिए। इस अवस्था में क्या होता है ना, इस स्थिति में क्या होता है कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मन नहीं लगता है, आपका मार्क्स को काट लेते हैं। तो ऐसा मेरे भाई ऐसा ना करे। तो क्या करे, प्रश्न क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दे। क्रमबद्ध तरीके से मान लीजिए कि आपको प्रश्न नंबर 1 का जवाब नहीं आता है तो 2 के आता है तो 2 के दे दो पहले, ऐसा ना कि 5 के दे फिर 2 के दे, ऐसा ना करे मेरे भाई। नहीं तो एग्जामिनर को लगा कि विद्यार्थी अच्छे नहीं है तो आपको उसी तरह उसके दिल में आपके लिए वो मार्क्स काट लेता है, वो सोचता है कि ऐसा मतलब ये विद्यार्थी अच्छा नहीं है, जो भी हो उसके अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब आइए चौथा पॉइंट, अच्छे कलम का उपयोग करें। अब देखिए भाई मेरे, अच्छे कलम का उपयोग करने का मतलब ये ना होता है कि मतलब बहुत कीमती कलम ले जाए एग्जाम में, या फिर सोचते हैं एग्जाम देने से पहले, जाने से पहले कि कौन सा पेन ले लूँ। ये मेरे भाई ये नहीं सोचना है, सोचना ये है कि आपने अभी तक कौन सा पेन यूज किया था,
उस पेन को एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप क्या करें ना, वो पेन को अच्छे से यूज कर ले, फ्री कर ले, राइट ना। ये बात को पहले सोच ले, उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे की बात है, जो पूछा जाए वही लिखिए। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, और आप बताते हैं कि पहले अपने पिताजी का नाम उसके बाद अपना नाम, तो ये गलत हो गया। अगर आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछा था, प्रकाश का परावर्तन ही लिखिए मेरे भाई, ठीक है। तो जाकर के एग्जामिनर आपको अच्छी तरह से यानी सटीक मार्क्स देता है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब है मेरे भाई, शुद्ध लिखने का प्रयास करें। शुद्ध लिखने का प्रयास मैं इसीलिए कहता हूं मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखना है परिणाम, जैसे मान लो मेरे भाई परिणाम लिखना है, परिणाम लिखना है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिणाम सही है। दूसरा बात कि अगर मान लो कि परिणाम अगर इस तरह से लिख दिया, परिणाम इस तरह से मेरे भाई, अगर परिणाम अगर इस तरह से लिख दिए तो एग्जामिनर भी आपका परिणाम इसी तरह से देगा। यही बात मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई कि यहां पे आप गौर रखें कि शुद्ध लिखने का प्रयास करें। यहां पे देख रहे हैं जैसे में परिणाम जो लिखा हुआ है ये हमारा ऊपर वाला सही है, और नीचे देखिए। तो इस अवस्था में आपका एग्जामिनर जो है, जो पेपर कॉपी चेक करते हैं, वो आपको मार्क्स काट लेंगे। तो ऐसा ना करें मेरे भाई। आइए आगे देखते हैं। टॉपिक नंबर, जो सीक्रेट टॉपिक है मेरा आज का, वो 7 देखेंगे मेरे भाई। शॉर्ट प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में लिखे। जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट प्रश्न लिखना है, 2 नंबर का मार्क्स है, अब उसको 5 नंबर में लिख दिए। वहां पे टाइम का मैनेजमेंट क्या है मेरे भाई कि कम रहता है, और हम क्या करते हैं कि 2 नंबर मार्क्स के लेने के चक्कर में हम 5 नंबर की तरह उसको लिख देते हैं। तो ऐसा ना करें मेरे भाई। अब एक बात और, अब आंसर लिख, मान लो कि प्रकाश किसे कहते हैं, अब प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश लिख लिए, पूरा हमारा प्रकाश की परिभाषा हो गया मेरे भाई। तो आप यहाँ पे क्या करें कि 2 लाइन, 1 लाइन तो छोड़ना कंपलसरी ही है। अगर आप चाहे तो दूसरा नंबर छोड़ करके तीसरा लाइन से आप शुरू करें, फिर आंसर देना। इस अवस्था में आपका कॉपी टॉपर की तरह मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर जब चेक करेंगे तो आपको टॉपर की तरह मार्क्स देंगे। अगला सीक्रेट हम लोग देखने वाले क्या है कि लॉन्ग प्रश्न का उत्तर पॉइंट में दे। जैसे मान लीजिए कि लॉन्ग प्रश्न लिखना है और सटीक पॉइंट में दे। आप अगर लॉन्ग प्रश्न का सटीक पॉइंट में देते हैं तो एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स में कटौती नहीं करता है मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में टॉप करें, चाहे 10th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो, तो मेरे भाई इस टॉपिक को यानी इस सीक्रेट को अपना लेना। आगे देखिएगा, आगे की बात क्या है मेरे भाई, ज्यादा कट ना करें, ज्यादा कट ना करें। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है प्रकाश किसे कहते हैं, जैसे मान ले मेरे भाई कि लिखना है प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं मेरे भाई, तो हम यहां पे लिखेंगे पहले मान लो प्रकाश। अब मन में आया क्या, ये गलत लिखा गया। अब आपके मन में पेपर में इतना लिख दिए, अब मन में आया गलत हो गया, तो इस तरह से घस दिए, इस तरह से घस दिए, अब फिर से लिखना शुरू कर दिए। तो इस अवस्था में कॉपी खराब लगता है। एग्जामिनर आपको जो एग्जाम लेने के बाद जो चेक करते हैं, जो चेकर करने वाले जो हमारे शिक्षक होते हैं, वो आपको इस अवस्था में मार्क्स को काट लेते हैं। अगर कभी गलत हो गया तो आप मेरे भाई ऐसे करें, मान लीजिए कि अगर हमको प्रकाश से अगर गलत लिखा गया, ठीक है, तो इसको इस अवस्था में ऐसे काट दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से काट दें, ये मेरे भाई गलत हो गया। इस अवस्था में आपका जो चेक करने वाले जो शिक्षक होते हैं आपसे रूठ जाते हैं और मार्क्स का तो धजिया उड़ा देते हैं। आइए आगे देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि अभी रिवीजन करें। अभी आपके पास में रिवीजन करने का समय है, क्योंकि 50 दिन 60 डे यानी कि 2 महीना लगभग या फिर 40 से 60 डे आपके पास है। और ये सब सोचते हैं बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, इसलिए मैं वीडियो ला दिया हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में आपको अभी रिवीजन करना। अगर अभी आप रिवीजन करते हैं तो ही आपका अच्छे डिवीजन आते हैं मेरे भाई। तो आप किस चक्कर में पड़े हो, टाइम का मैनेजमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।